पटना में मुख्यमंत्री आवास पर विपक्ष के तमाम दिग्गज नेताओं का महाजुटान है। 2024 में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष के नेता एक टेबल पर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, वामदल के सीताराम येचुरी, दीपांकर भट्टाचार्य समेत कई नेता मौजूद हैं। और पटना में आज विपक्षी दलों का महाजुटान हो रहा है, जहां बैठकें हो रही है, जहां मुख्यमंत्री आवास पर दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल है और 2024 के चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है, जिसको लेकर महाजुटान हो रहा है विपक्षी दलों का, जहां सभी बड़े चेहरे दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। करीब 2-3 घंटों से ये बैठक चल रही है। इस बैठक से बहुत कुछ सामने आ सकता है। पटना में विपक्षी दलों का एक जमावड़ा लगा है। बीजेपी के खिलाफ ये एकजुटता पर मंथन चल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इसमें मौजूद हैं। तमाम बड़े चेहरे विपक्षी दलों के जो है वो सभी मौजूद है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सीएम भगवंत मान, शरद पवार, उद्धव ठाकरे सभी इस बैठक में मौजूद है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये एक बड़ी बैठक है। इसे ये बड़ा महाजुटान विपक्षी दलों का भाजपा के खिलाफ। उधर पटना में विपक्ष के महाजुटान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा कि आज पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर आ रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भाजपा और मोदी जी को चुनौती देंगे। मैं विपक्ष के नेताओं को कहना चाहता हूं कि कितने भी हाथ मिला लो, आप एक साथ नहीं आ सकते हैं, और आ भी गए तो 2024 में मोदी जी का 300 से ज्यादा सीटों के साथ आना तय है। एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को ये कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अजय का, जो हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। जी अजय जी, करीब 2-3 घंटे हो गए इस बैठक को शुरू हुए और एक बड़ा महाजुटान विपक्षी दलों का, क्या कुछ अभी तक अपडेट है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए सोनाली, इस बैठक में जो सबसे अहम चीज निकलकर सामने आई है वह यह है कि अरविंद केजरीवाल आज जैसे ही नीतीश कुमार से मुलाकात उन्होंने की, उसके बाद यह कहा गया कि आपकी जो पीड़ा है केंद्र सरकार के अध्यादेश वाली पीड़ा, उसको आप किनारे रखिए, और साथ ही कई ऐसे महत्वाकांक्षाएं हैं जो अनबन है, कई प्रकार की चीजें हैं, उसे अलग रखने की कोशिश करें। जो जानकारी मिली है अंदर से कि आज की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार का जो अध्यादेश आया था दिल्ली सरकार के खिलाफ, उस बात को उठाने की कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन नीतीश कुमार ने मना कर दिया कि अभी ये वक्त नहीं है कि इस मुद्दे पर चर्चा करें। बैठक के बाद कई अन्य ऐसे मंच आएंगे जहां पर ये चर्चाएं हो सकती है। साथ ही वाम दलों से भी कहा गया कि ऐसी विचारधारा जो कि आपस में फूट डालता हो, उससे आप परहेज करें। कुल मिलाकर बैठक में आज मतभेद दूर करने की कोशिश हुई है। अब से थोड़ी देर बाद
जब बैठक समाप्त होगी तो पूरा निचोड़ सामने आ जाएगा कि क्या कुछ और निकलकर बातें सामने आई है। लेकिन फिलहाल मतभेद भुलाने की कोशिश की गई और साथ ही क्षेत्रीय दलों से ये कहा गया आपस में कि आपकी जो अति महत्वाकांक्षी वाली बात है उससे आप थोड़ा परहेज करें। कई बार जब गठबंधन होता है, महागठबंधन होता है, सीटों की शेयरिंग होती है तो जितनी ताकत नहीं होती उससे ज़्यादा लोग सीटें मांग लेते हैं। ये चर्चा बिहार के संदर्भ में ही था कि बिहार में कांग्रेस ने कैसे पिछली बार लोकसभा की ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया लेकिन सीटें नहीं आ पाई। ये तमाम तरह के मुद्दे पर बातचीत हुई। अच्छी बात ये रही कि तमाम दलों ने सकारात्मक रुख दिखाया है। बैठक अभी भी चल रही है। मुझे लगता है कि आधे एक घंटे के बाद, क्योंकि राहुल गांधी को आज ही दिल्ली लौटना है, तो 1 घंटे और बमुश्किल मेरी घड़ी में मुझे लगता है कि 2 बजे का वक्त है, तो 2:30-3 बजे के आसपास तक ये बैठक चलेगी और उसके बाद बैठक संपन्न हो जाएगी। क्या इस बैठक के बाद एक और बैठक की तारीख तय होती है, यह भी देखने वाली बात होगी। जी अजय जी, तो बड़ी जानकारी आपने दी। और क्या इस बैठक के बाद एक और बैठक होती है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और पटना में विपक्षी दलों का जो महाजुटान हो रहा है, बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी दल एकजुट हुए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।